हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एरर करेक्शन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपका एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा वीडियोज़ के अंदर से आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एरर करेक्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपका रिमीडियल ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको पूरा देखना स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपका यहाँ एरर करेक्शन के बारे में है, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। कुछ एरर्स है जिसको करेक्ट करना है, जिसका करेक्शन करना है, ठीक है। ये दो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एडिटिंग एरर करेक्शंस, कुछ चीज़ें होंगी जिसको एडिट करना है, ठीक है। इसमें बनाना क्या है, तो एडिट करना है, ठीक है। इसको किस टाइप से बनाना है, तो एडिट करना है, ठीक है। अब देखिए, इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज द शॉर्ट पैसेज इज गिवन। एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा आपको। पैसेज मतलब आपका एक लाइन का हो सकता है, आधा लाइन का हो सकता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ बोल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज द शॉर्ट पैसेज इज गिवन, देयर इज एन, आगे में दिया हुआ हम लिखे, ठीक है। एरर इन ईच लाइन ऑफ द पैसेज अगेंस्ट विच टू ब्लैंक्स लाइन्स आर गिवन, स्टूडेंट्स आर नीडेड टू आइडेंटिफाई द एरर एंड देन टू करेक्ट इट, ठीक है। तो जो एक स्टूडेंट्स आपको एरर बताया जाएगा, ठीक है, और उसका करेक्शन आपको करना है, ठीक है। तो आगे सारा क्लियर करेंगे, तब तक इसको और पढ़ लेते हैं। देखिए, इन द फर्स्ट ब्लैंक द इनकरेक्ट वर्ड इज टू बी रिटेन अंडर एरर सेक्शन, एंड इन द सेकेंड ब्लैंक द करेक्ट वर्ड इज टू बी रिटेन अंडर करेक्शन सेक्शन। यहाँ दो ठो हम दिए हैं, आगे में मिलेगा आपको, ठीक है। दो सेक्शन दिए, ठीक है। एक ठो में जो है सो आपका एरर सेक्शन रहेगा, दूसरा में आपका रहेगा करेक्शन सेक्शन। यानी कि एक में आपका क्या गलत है उसको बताया जाएगा, एक में सही कर के लिखना है वो वाला रहेगा, ठीक है। तो ये दो वाला दिए हैं आगे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो फर्स्ट रीड द पैसेज, आपको पूरा पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है। कितना होगा, आधा लाइन या एक लाइन होगा, ठीक है। तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना है केयरफुली तरीके से, टू गेट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द पैसेज एंड क्लियरली नोटिसेबल एरर्स, ठीक है। पूरा बढ़िया से कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ इसमें गड़बड़ है, यानी कि क्या कुछ गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन पैसेज एंड सी द सेंटेंस इज करेक्ट इट्स टेंस वाइज, ठीक है। तो आपको कुछ टेंसेस वाइज भी आपको देखना है, ठीक है। किसी में टेंस गलत रहेगा, जैसे कि आपका जो है कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी नहीं लगा रहेगा, ठीक है, वर्ब थ्री लगा रहेगा। तो आपको इस तरह से मतलब वहाँ देखना है, करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। आगे देखते हैं। Try to look for errors in verbs, nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, determiners, article, quantifiers, it's, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आपको दिया रहेगा, जिसका ये सारा कुछ क्लियर है उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और नहीं भी क्लियर है तो हम आगे बताएंगे ही, ठीक है, वो भी क्लियर हो ही जाएगा। कीप एनी आई ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जनरली अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपका जो है सो वर्ब एग्रीमेंट का भी यहाँ प्रयोग किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको यहाँ रहेगा। आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड लाइक, जैसे कि टू गो, टू रीड, टू प्ले, इट्स, इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बट आफ्टर एनी प्रीपोजिशन जनरली आईएनजी, कोई भी प्रीपोजिशन लगा रहता है उसके बाद आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी आपको लगा के दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सही करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि हर चीज़ में लगा रहता है, क्या टू लगा रहता है, ठीक है, किसी भी वर्ब में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे कि कोई अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो उसमें आईएनजी लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर लाइक, जैसे कि फॉर गोइंग, फॉर रीडिंग, फॉर प्लेइंग, इट्स, एक्स्ट्रा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड
ऑलवेज कैरी एदर थर्ड फॉर्म और द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक जैसे कि हैज बीन रिटेन। जैसे कि आप लोग को पता होगा वर्ब 3 में आपका किस टाइप का प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब 3 का यूज करेंगे तो रिटेन हो जाएगा राइट का, ठीक है। हैज रिटेन, हैव बीन राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग जो है स्टूडेंट्स ये आपका कंटिन्यूस वाले में, ठीक है। तो आपको मतलब कि ये जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरह से आपका, ठीक है। आगे मतलब कि टेंस वगैरह में बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपका बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर वाज वेयर टैग एदर आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि इज डूइंग, इज डन, वाज हेल्पिंग, वाज हेल्प्ड। तो ये सारा कुछ आपको देख लेना है, ठीक है, कि यहाँ वाज के बाद ईडी लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि किस तरह से वर्ब वगैरह लगेगा, ये सारा कुछ आपको इतना ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जो नहीं समझ पाए होंगे बढ़िया से उधर और इधर से समझ जाएंगे, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि आपका या तो खाली स्थान रहेगा या तो कुछ दिया रहेगा, तो उसको सही करके लिखना है, ठीक है। 2 ही तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एरर करेक्शन में, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल्स है, लिखना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल एरर। जैसे कि आपका पहला है, ठीक है, तो यहाँ एरर एस लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ तो इसको एस कट जाएगा करेक्शन में, ठीक है। एरर में आपका एस लगा हुआ है, ये वाला चीज़ यहाँ उठ के आ गया, तो इसका करेक्शन जब करेंगे तो एस हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आगे देखिए व्हेन इट कम टू ओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक जाम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ कम लिखा हुआ तो यहाँ कम होगा या फिर कम्स होगा, तो यहाँ करेक्शन में कम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सारा कुछ बनाना है। अब देखिए एंड द क्राउड ड्यूरिंग, आप लोग सोच रहे हो यहाँ एंड से क्यों शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सारा आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। पैसेज से ही आपको करेक्ट करना है एक स्टेप 1 में, ठीक है। अब स्टेप 2 में आपको खाली स्थान दिया जा सकता है, यानी कि दोनों तरह में से एक तरह का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये अभी क्लियर कर दिए। अब देखिए एंड द क्राउड ड्यूरिंग रस आवर हैज मेक दिस कैटेगरी, करेक्शन यहाँ क्या हुआ है, मेक का मेड हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे में, तो ये आपको जब तक बढ़िया से टेंस क्लियर नहीं रहेगा, वर्ब वगैरह के बारे में नहीं रहेगा पूरा क्लियर, वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तब तक ये मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मतलब कि क्या कहाँ एस लगा दें, कहाँ ई एस लगा दें, कहाँ आई एन जी लगा दें, कहाँ ई डी लगा दें, कहाँ वर्ब 3 लगेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम बता देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जो है सो टेंस बढ़िया से क्लियर कीजिए। अगर टेंस आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर जीवन में आप लोग नहीं भूलिएगा, एक वीडियो बना देंगे तो, ठीक है। इस तरह से मतलब समझाने का कोशिश करेंगे तो आप लोग अगर पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है बढ़िया से तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स टॉप लिस्ट ऑफ केसेस दैट हैड बीन बुक अंडर द मोटर। तो यहाँ जो बुक लिखा हुआ है तो यहाँ बुकड होगा, ठीक है, बुकड होगा क्योंकि खरीदा जा चुका है। अब देखिए अगला एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग लाइक अ, तो यहाँ लाइक का हो जाएगा एज, ठीक है, एज, ठीक है, इस तरह से। तो और लास्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन फिजिशियन, एरर है यहाँ ए का हो जाएगा द, कहाँ ए एंड द लगेगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है इसमें। तो यही बात है इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है एरर करेक्शन, जो कि आप लोग के दिमाग में खटक रहा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, एक ठो बचा हुआ, बाकी आपका कन्वर्सेशन वगैरह का होगा तो उसका जो होगा ओरल होगा, यानी मौखिक तरीके से होगा, ठीक है। मौखिक तरीके में आप लोग को फिर मौखिक करना है, ठीक है। वो तो आपको वीडियो में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका मैथमेटिक वाला चालू होगा, CC 5 CC 6, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।